So, student, in today's class, we are going to learn the topic astronomical telescope. In this topic, we will learn construction of telescope, working, and formula of magnification. एग्जाम में इतना इम्पोर्टेंट है, या तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा या तो टेलीस्कोप आएगा। अल्टरनेट ईयर्स में बच्चों ये आते रहते हैं। तो चलिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की डिफिनेशन मुझबानी सुन लीजिए। इट इज ऑप्टिकल डिवाइस विच इज यूज टू सी It is optical device which is used to see heavenly objects in magnified form. हेवनली ऑब्जेक्ट्स को बच्चों मैग्नीफाइड फॉर्म में देखने में यूज होता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन मुझबानी सुन लीजिए। इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंसेज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होगा बच्चों, वह ऑब्जेक्टिव, जो आई की तरफ होगा वह आईपीस कहलाता है। So it consists of two convex lenses, objective and eyepiece. Both are held at ends of two coaxial tube with common principal axis. Distance between them can be adjusted. अब जो मेन लाइन है, ऑब्जेक्टिव इज ऑफ large focal length and large aperture, whereas eyepiece is of small focal length and small aperture. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बच्चों, लेंस ऑब्जेक्टिव का क्या क्या लार्ज रहेगा? लेंस ऑब्जेक्टिव का अपर्चर, अपर्चर लार्ज है ना जी। और बच्चों फोकल लेंथ इसका ज्यादा रहता है, हाई या लार्ज ये भी लिख दो। और आई पीस का क्या होता है बच्चों? आई पीस का अपर्चर जो होता है वो बच्चों स्मॉल होता है, और फोकल लेंथ ये भी बच्चों स्मॉल होता है। ये ध्यान देना है आप, बस ये कंस्ट्रक्शन का मेन पॉइंट है। अब चलो बच्चों हम इसकी वर्किंग सीखते हैं। वर्किंग में दो केस बनते हैं भैया। ये फर्स्ट केस क्या है बच्चों? इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। व्हाट डू मीन बाय नॉर्मल एडजस्टमेंट? नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट बच्चों जानते हो क्या होता है? जब इमेज इन्फिनिटी पर बनता है, व्हेन इमेज फॉर्म्स एट इन्फिनिटी। हम लोग नॉर्मल कब कहते हैं? जब हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं बच्चों रिलैक्स आई से देखते हैं, और जब पास की वस्तुओं को देखते हैं टेंस आई से देखते हैं। तो इसका नाम नॉर्मल एडजस्टमेंट इसीलिए है क्योंकि आपको फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनानी है। तो बोलिए कि सर क्या फायदा है? इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट भी था और इन्फिनिटी पर आपका इमेज भी बन रहा है। तो बच्चों वो बहुत दूर वाली इन्फिनिटी है, और ये जो है इमेज जो बनेगा वो पास वाली इन्फिनिटी है। एक लेंस से फोकल लेंथ एफ, उसके आगे 2f, उसके थोड़ा सा और आगे क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जैसे आपको मून है, मून जहां है वहां दिखे तो रियल इन्फिनिटी हो गई, और मून आपके घर से 10 मीटर आगे, आप जहां लेंस टेलीस्कोप रखे वहां से 10-15 मीटर दूर, वो भी क्या हुआ बच्चों? इन्फिनिटी हुई। तो जो पास वाली इन्फिनिटी है वहां ऑब्जेक्ट क्या होगा? क्लियर दिखेगा, वहां एंगुलर मैग्निफिकेशन बच्चों ज्यादा होता है। चलिए तो इसमें आप रेडाग्राम बनाइए। यू हैव लेंस ऑब्जेक्टिव, ये बच्चों क्या है? लार्ज फोकल लेंथ लार्ज अपर्चर का है। तो अब यहां से क्या होगी? इन्फिनिटी से बच्चों रेज ऐसे चलेंगी, तो क्या कर देगा? बेंड कर देगा। ये कौन? कन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो बच्चों यह ए डैश बी डैश, इसकी एक इमेज बनी। यह बच्चों क्या हो जाएगी? रियल इन्वर्टेड। कहां पर बनेगी? बोलो सर इसके फोकस पर बनेगी। और ये दूरी बच्चों कितनी हो जाएगी? फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद यही ए डैश बी डैश आई पीस के लिए, आई पीस के लिए बच्चों
यही ए डैश बी डैश आई पीस के लिए जानते हो किसका काम करता है? ये काम करता है भैया, ऑब्जेक्ट का काम करता है आई पीस के लिए। जो ए डैश बी डैश इसका इमेज है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव, आई पीस के लिए भैया यही जो है इमेज का काम करता है। और बताइए, यह आई पीस ए डैश बी डैश जो कि ऑब्जेक्ट के लिए इमेज है, लेकिन आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज है, और आई पीस के लिए क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है। तो यह आई पीस इस ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट का इमेज इन्फिनिटी पर कब बनाएगा? जब ए डैश बी डैश इसके फोकस पर हो, एफ ई पर। मतलब एफ हो, एफ ई और ए डैश तीनों पॉइंट एक ही हैं। तो कोई भी कन्वेक्स लेंस फोकस पर रखी वस्तु का इमेज बच्चों इन्फिनिटी पर कब बनाता है? इन्फिनिटी पर फोकस पर रखी वस्तु का इमेज कहाँ बनाता है बच्चों? इन्फिनिटी पर बनाता है। तो एक रे जो सी से जाएगी अनडेविएटेड, दूसरी वाली रे बच्चों जो फोकस से जाएगी वो क्या हो जाएगी? पैरेलल। ये क्या हो जाएगा? एफ ई फोकस। और इमेज आपका कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पर। इमेज एट इन्फिनिटी, इमेज एट इन्फिनिटी। तो ए डिस्टेंस बच्चों कितना हो जाएगा आपका? एफ ई फोकल लेंथ। तो इस केस में नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होगा वह बच्चों कितना हो जाएगा? एफ ओ प्लस एफ ई, क्योंकि ए डैश बी डैश फोकस पर बनता है और फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनाने के लिए हमको ए डैश बी डैश को फोकस पर रखना पड़ता है। ये बच्चों क्या हो गई? आई हो गई। ठीक। अब चलिए, अब हम बात करते हैं बच्चों विजुअल एंगल की। ये विजुअल एंगल आपका बीटा है और ये C1 है, और ये बच्चों है C2, और ये एंगल अल्फा है। तो एक्चुअली बच्चों अल्फा बीटा हम आई पर दोनों लेना चाहिए, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अल्फा ये है। ऑब्जेक्ट बच्चों इतना दूर है कि जैसे मून को हम देख रहे हैं, तो मून को यहां से देखें, चाहे 4 कदम और आगे बढ़ जाओ, मून वैसा ही दिखेगा। तो विजुअल एंगल पर कोई असर नहीं पड़ता है यदि हम अल्फा आई पर न लेकर के थोड़ा सा दूर ले लें। थोड़ा सा दूर इसलिए ले लेते हैं ताकि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सके। लेकिन एक लॉजिक एकदम सही है। आप आई पर देखो, बीटा को तो आपने आई पर लिया है, अल्फा को भी आई पर लेना चाहिए, लेकिन आई से थोड़ा सा हटके लिए हैं। तो क्योंकि बच्चों डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो एंगल जो है आप थोड़ा सा दूर से भी मेजर करेंगे तो कोई फर्क नहीं है। तो हम मान सकते हैं कि एंगल ए डैश C1 बी डैश भी क्या है बच्चों? अल्फा। तो यहाँ लिखेंगे, तो एक बार इसका वर्किंग समझ लीजिए। लेंस ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स रियल इन्वर्टेड इमेज ए डैश बी डैश एट इट्स फोकस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ए बी। ए बी आपने डायग्राम में नहीं दिखाया गया है। Now A dash B dash acts as image for eyepiece. Eyepiece is adjusted so that A dash B dash should lie at its focus FE. A dash B dash इसके फोकस FE पर पड़े। Then eyepiece forms A dash B dash image of A dash B dash at infinity. ठीक है बच्चों? तो सिंस एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर कहिए, एंगुलर मैग्निफिकेशन यम बच्चों क्या होता है? बीटा बाई अल्फा। अब आपसे कोई कहे कि बीटा यहाँ क्या है? हियर बीटा इज व्हाट? अल्फा इज द विजुअल एंगल। विजुअल एंगल बच्चों क्या होता है? जो एंगल आई पर ऑब्जेक्ट बनाता है तो वह विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ। विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट एट डी, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर रख करके। और बीटा क्या बच्चों? विजुअल एंगल ऑफ इमेज एट डी। ठीक है? तो फॉर सॉरी डी नहीं यार, इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। ठीक है? तो बच्चों फॉर स्मॉल अल्फा एंड बीटा,
फॉर स्मॉल अल्फा एंड बीटा। तो यम कितना हो जाएगा, वो 10 से रिप्लेस हो जाएगा बच्चों, 10 अल्फा एंड 10 बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो लेट एंगल ए डैश C1 बी डैश बच्चों अल्फा है, एंड एंगल ए डैश C2 बी डैश ये बच्चों क्या है, बीटा है। ठीक है, तो 10 अल्फा बोलो किस ट्रायंगल में, ए डैश बी डैश C1 में। ए डैश बी डैश C1 में ए डैश बी डैश बच्चों परपेंडिकुलर हो जाएगा, C1 ए डैश बेस होगा। और tan बीटा की वैल्यू किस ट्रायंगल लेंगे, ए डैश बी डैश C2 में। तो tan बीटा बच्चों क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन परपेंडिकुलर बाई बेस C2 ए डैश। फिर बच्चों अब वो बताइए क्या होगा, tan अल्फा बताओ, बोलो सर परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन C1 ए डैश। अब बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, आपका ए डैश C1 ए डैश आपका क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो मैग्निफिकेशन नियम क्या हो जाएगा, C1 ए डैश अपॉन C2 ए डैश। तो बच्चों हम साइन कन्वेंशन लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, C1 ए डैश प्लस एफ हो, C2 ए डैश माइनस एफ ई। C2 ए डैश फोकल लेंथ इधर होगा, तो माइनस एफ ई, अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं इंसिडेंट रे के, ये हो जाएगा माइनस एफ ओ बाई एफ ई। लेकिन बच्चों स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए निगेटिव साइन मैग्निफिकेशन हमारा इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि निगेटिव का मतलब होता है रियल इन्वर्टेड, है ना। तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो स्फेरिकल ही बनेगा, तो निगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं है। दिस इज फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन, दिस इज वर्किंग फार्मूला फॉर ग्रेटर एम बच्चों, फॉर ग्रेटर एम एफ ओ क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, और एफ ई क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। और इन नॉर्मल एडजस्टमेंट बच्चों लेंथ ऑफ टेलीस्कोप एफ ओ प्लस एफ ई, है ना जी। यहाँ माइनस साइन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में इन्वर्टेड इमेज का मीनिंगलेस है। ठीक है, तो दिस इज मैग्निफिकेशन व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्स एट इंफिनिटी। ठीक बच्चों, तो इन सेकंड केस व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्स एट डी। अब बच्चों इस केस में हमको फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन निकालना है, तो इसमें सबसे पहले वही बनाएंगे लेंस। कौन सा लेंस, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। और ऑब्जेक्टिव बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि यह लार्ज फोकल लेंथ लार्ज अपर्चर का होता है बच्चों, लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर होता है। ठीक है, तो अब इन्फिनिटी से रेज आप चला दो, ये इन्फिनिटी से रेज आप चलाइए, ये आपका C1 हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक रे बच्चों जो C से जाती है क्या रहेगी, अनडेविएटेड, और ये कन्वेक्स लेंस जो है बेंड कर देता है, रे को कन्वर्ज करता है, जानते हैं आप। ये बच्चों हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश इज द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव, ये क्या हो जाएगा बच्चों, एफ ओ। और यहाँ पर क्या रख देंगे हम लोग, इसका फोकस एफ ओ। अब बच्चों ए डैश बी डैश आई पीस के लिए जानते हो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो आप एक लेंस बनाइए आई पीस, ठीक है, और आई पीस को बच्चों इतना खिसकाइए, आई पीस को बच्चों इतना खिसकाइए कि यह कहाँ आ जाए जी, इसके फोकस के भीतर आ जाए, या फी के भीतर आ जाए। और आप जानते हो कोई भी कन्वेक्स लेंस बच्चों फोकस के अंदर रखी वस्तु का इमेज, फोकस के अंदर रखी वस्तु का इमेज कैसा बनाता है भैया, वो लोग सर वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है, और मैग्निफाइड बनाता है। तो जो ए डैश बी डैश बच्चों इन्फिनिटी पर रखी ऑब्जेक्ट का इमेज रियल इन्वर्टेड बन रहा है, यह ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपको मालूम है ऑब्जेक्ट इमेज है, लेकिन आईपीस के लिए बच्चों यह ऑब्जेक्ट का काम करता है। क्योंकि आपको इमेज डी पर बनानी है, तो आईपीस को इतना खिसकाओ
कि ए डैश बी डैश इसके फोकस के भीतर आ जाए और फाइनल इमेज कहां पर बने, डी पर बने। तो एक रे बच्चों जो सी से जाएगी अनडेविएटेड हो जाएगी, और दूसरी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो कहां से पास होती है, फोकस से। ये हो गया एफ ई। तो अब बच्चों इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस जब करेंगे, सॉरी जब इसको ऐसे हम आगे बढ़ाएंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, एक प्रकार से बैकवर्ड ही है। आपको याद है कि नहीं, ये वाला कन्वेक्स लेंस में जब हम लोग फोकस के भीतर रखते हैं किसी वस्तु को तो ऐसे बनाता है ना जी, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं करते हैं, वही टाइप का है। पानी पीते हैं। तो चलो, तो ये आपका बच्चों ये इमेज बन गया है ना। कौन सा इमेज बना, ए डबल डैश बी डबल डैश, कहां पर बना, ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज कहां पर बना, डी पर बना। यह इमेज बच्चों आई पीस बना रहा है, इसलिए वीई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी। डी मतलब 25 सेंटीमीटर। और बच्चों ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि ए डैश बी डैश आई पीस के लिए कैसा काम कर रहा है, बोलो सर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा, यूई। और यहाँ बच्चों आई आंख बना दो उसके ऑब्जर्वर की, है ना। और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एफ ई की, बोलो सर ये फोकल लेंथ हो जाएगी बस। और आपका ये एंगल क्या होगा बच्चों, व्हाट इज दिस एंगल, ये एंगल क्या होगा, बोलो सर ये तो विजुअल एंगल ऑफ इमेज हो जाएगा। और ये क्या होगा बच्चों, अल्फा, विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। और इस केस में यल कितना होगा, बोले सर इस केस में यल तो होगा एफ ओ और प्लस यह यूई। तो चलिए हम लोग खटाखट इसका वो करते हैं बच्चों। सिंस एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसी को मैग्नीफाइंग पावर भी बोलते हैं, एम इक्वल टू बच्चों बीटा बाई अल्फा। तो आपसे कहा जाए यहाँ बीटा अल्फा क्या है, विजुअल एंगल, विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। और बीटा क्या है बच्चों, विजुअल एंगल ऑफ इमेज कहां पर, एट डी, क्योंकि फाइनल इमेज आपका डी पर बन रहा बच्चों। तो फॉर स्मॉल अल्फा एंड बीटा, टेन से रिप्लेस हो जाएगा बच्चों एम इक्वल टू हो जाएगा टेन बीटा बाई टेन अल्फा। इक्वेशन नंबर 2, लेट एंगल ए डैश सी वन बी डैश बच्चों अल्फा है, एंड ए डबल डैश सी टू बी डबल डैश क्या हो गया आपका, बीटा हो गया। तो चलो बच्चों टेन अल्फा टेन बीटा की वैल्यू रखो, टेन बीटा की वैल्यू लिख दो, ए डबल डैश बी डबल डैश परपेंडिकुलर बाई सी टू ए डबल डैश, देख लो परपेंडिकुलर बाई बेस, ए डबल डैश बी डबल डैश परपेंडिकुलर हो गया और बेस क्या हो जाएगा बच्चों, सी टू ए डबल डैश, ठीक है। और टेन अल्फा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन सी वन ए डैश। अच्छा ये बच्चों सुनो, जो ए डबल डैश बी डबल डैश बीटा बना रहा है वही एंगल तो ए डैश भी बना रहा है, ए डैश तो यही बच्चों एंगल किसके बराबर हो गया, यही एंगल ए डैश सी टू बी डैश वही एंगल बना रहा है। तो टेन बीटा की वैल्यू जानते हो क्या लिखोगे तुम लोग, टेन बीटा लिखोगे क्या, ए डैश बी डैश अपॉन सी टू ए डैश। देख लो जो एंगल ए डबल डैश बी डबल डैश वाली साइड बना रही सेंटर पर, वही ए डैश बी डैश भी तो ऑप्टिकल सेंटर सी, सॉरी हाँ ऑप्टिकल सेंटर C2 पर वही एंगल बना रहा है बच्चों। तो tan बीटा हम इसमें लेंगे, ए डैश बी डैश C2 वाले ट्रायंगल में,
तो tan बीटा tan अल्फा क्या हो जाएगा, a डैश b डैश अपॉन बच्चों c1 a डैश। तो आपका एक कैंसिल हो गया a, तो c1 a डैश बच्चों ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यम इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा, c1 a डैश अपॉन c2 a डैश। अब आप साइन कन्वेंशन लगाइए। c1 a डैश बच्चों कितना हो जाएगा बताइए आप, इधर मेजर कर रहे हैं प्लस एफ हो, और C2 A डैश देख लो क्या है, आप C2 A डैश देखिए माइनस UE है। U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, E मतलब इमेज, माइनस UE। तो इसको बच्चों हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस FO इंटू 1/UE। इसे बनाइए इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रॉम लेंस इक्वेशन 1/V minus 1/U equal to 1/F for eyepiece। आई पीस के लिए बच्चों लेंस इक्वेशन लगाइए, है ना। तो क्या हो जाएगा 1/VE। VE क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस डी हो जाएगा, माइनस डी। क्यों, क्योंकि VE बच्चों माइनस डी, और U कितना हो जाएगा, माइनस UE। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव मिलेंगे और फोकल लेंथ बच्चों पॉजिटिव मिली जाती है। आपका क्या हो जाएगी बच्चों, 1/UE क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस डी इधर ले जाएंगे हम लोग, 1/FE प्लस 1/D। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो 1/UE की वैल्यू रख दो फ्रॉम 3 and 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी हैव, इक्वेशन 3 4 में बच्चों क्या हो जाएगा जरा आप मुझे बताएंगे। इक्वेशन 3 और 4 आपका जो है क्या है, बुरुक सर 1/UE की जगह 1/FE प्लस 1/D रख दीजिए। तो देन एम इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस FO इंटू 1/FE प्लस 1/D। यू टेक 1/FE कॉमन, माइनस FO बाई FE कॉमन ले लीजिए। तो 1/FE बच्चों कॉमन हो जाता है, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा FE बाई D। दिस इज फार्मूला, फाइनल फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन बच्चों। दिस इज वर्किंग फार्मूला। इन दिस केस यल कितना हो जाएगा, FO प्लस UE का मैग्नीट्यूड। माइनस का मतलब स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए बच्चों कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टाइप जब आए तो मतलब आप इसको लेंस समझना, इसमें लेंस लगा हुआ। अभी आगे बच्चों पढ़ेंगे आप रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो इसको बढ़िया से रे डायग्राम की प्रैक्टिस करना, है ना, अक्सर एग्जाम में आता है स्टूडेंट। तो दैट्स ऑल अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप।